हाल के कुछ सालों में बुलडोजर मानो भाजपा सरकारों की हनक का हिस्सा हो गया हो। ये बुलडोजर मानो उसकी असीमित ताकत का प्रतीक हो गया हो। ये बुलडोजर अपराधियों और भूमाफियाओं को मिट्टी में मिला देने का सबसे बड़ा हथियार हो। शायद यही वजह है कि लोग बुलडोजर एक्शन की आलोचना करें या सराहना करें, लेकिन इसके जुबान से बुलडोजर नाम जैसे उतरता ही नहीं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो बुलडोजर के पर्याय बन चुके हैं। देश ही क्या, अब तो दुनिया भर में वो बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन हाल के कुछ महीनों में देश के अलग अलग प्रदेशों में हुई बुलडोजर कार्रवाइयों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इतनी शिकायतें यानी याचिकाएं दाखिल हो गई कि मामला सुर्खियों से ज्यादा विवादों में आ गया। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर ऐसा कड़ा रिएक्शन दिया जिसने सियासत को गर्मा दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या कोई किसी का घर इसलिए गिराया जा सकता है क्योंकि वो आरोपी है। और तो और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया कि अगर कोई आरोपी दोषी भी पाया जाता है तो उसका घर बिना तय कानून के गिराया नहीं जा सकता। जैसा कि बुलडोजर कार्रवाई को लेकर विपक्ष पहले से ही सत्ता पक्ष के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ऐसी कार्रवाई पर सख्त नाराजगी जता चुका है, तो फिर विपक्ष के लिए ये मांगी मुराद ही तो है। फिर क्या सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद समूचा विपक्ष राशन पानी लेकर भाजपा के खिलाफ मैदान में कूद पड़ा है और जिसे जैसे बन पड़ रहा है भाजपा की बखिया उधेड़ने में लगा है। अब कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को ही ले लें। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी का स्वागत करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो लिखा उसमें उन्होंने भाजपा को पानी पी पी कर कोसा। तो आप भी जरा सुन लीजिए और देख लीजिए। राहुल लिखते हैं कि भाजपा की असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण बुलडोजर नीति पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी स्वागत योग्य है। बुलडोजर के नीचे मानवता और इंसान को कुचलने वाला भाजपा का संविधान विरोधी चेहरा अब देश के सामने बेनकाब हो चुका है। बेलगाम सत्ता का प्रतीक बन चुके बुलडोजर ने नागरिक अधिकारों को कुचल कर कानून को निरंतर अहंकार भरी चुनौती दी है। त्वरित न्याय की आड़ में भय का राज स्थापित करने की मंशा से चलाए जा रहे बुलडोजर के पहियों के नीचे अक्सर बहुजनों और गरीबों की ही घर गृहस्थी आती है। हम अपेक्षा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस अति संवेदनशील विषय पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर भाजपा सरकारों के इस लोकतंत्र विरोधी अभियान से नागरिकों की रक्षा करेगा। देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, सत्ता के चाबुक से नहीं। वैसे भी इन दिनों अगर भाजपा का समय अच्छा नहीं चल रहा है तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का समय जैसे खूब साथ दे रहा हो। तभी तो उन्होंने भाजपा नेताओं और प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर ले रखा है। राहुल गांधी को जब भी मौका मिलता है वो इन्हें संविधान का पाठ पढ़ाने लगते हैं और पता नहीं भाजपा को क्या हो गया है कि वो राहुल गांधी पर दबाव बनाने के चक्कर में खुद दबाव में आ जा रही हैं। वैसे ही सियासत में हार जीत बहुत मायने रखती है, क्योंकि यहाँ जीत जोश और जुनून पैदा करती है जबकि हार हताशा और निराशा का सबब बनती है। ऐसे में राहुल गांधी का विपक्ष ने भले ही इस बार का चुनाव जीता न हो, लेकिन उसने भाजपा को जीतने भी नहीं दिया। यही वजह है कि जब भी मौका मिलता है राहुल भाजपा को संविधान का पाठ या राजनीति का पाठ सिखाने लगते हैं। हालांकि बुलडोजर एक्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उसकी मंशा ऐसी किसी भी अवैध संरचना को संरक्षण प्रदान करने की नहीं है जो सार्वजनिक सड़कों या स्थानों पर बाधा पैदा करती है। ऐसे में लोगों को इस पर भी खास ध्यान देना चाहिए।